नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय और स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूं। यहां पे हम कुछ और आइडिया अपना डेवलप करेंगे। देखिए यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। ये एग्जांपल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एक करके अगेन अपने को ये बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक क्वेरी लिखा हुआ है, उसके अंदर में एक और क्वेरी लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी है या नहीं है। ठीक है, क्या ये कोरिलेटेड क्वेरी है। कैसे चेक करते हैं सर, अरे अंदर के टेबल में देख लो बाहर का कोई एट्रीब्यूट यूज़ किया है क्या। तो देखो यहाँ पे ए एट्रीब्यूट को यूज़ किया है, क्या बाहर ए एट्रीब्यूट है, भाई बिल्कुल है। मतलब बाहर के एट्रीब्यूट को अगर हमने यूज़ किया हुआ है अंदर की क्वेरी में, इसका मतलब 100% श्योर है कि ये जो क्वेरी है वो कोरिलेटेड क्वेरी है। और कोरिलेटेड क्वेरी को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल आइडिया है। मैंने आपको पिछले वीडियो में वेयर वाले एग्जाम्पल से बताया था। जैसे ये वाला एग्जाम्पल आपने देखा था, यहाँ पे जब वेयर कंडीशन लिखा होता है, जब वेयर क्लॉज को हम यूज करते हैं, उस केस में क्या आइडिया होता है ये आप समझ गए होंगे। उस केस में ये आइडिया होता है कि हर एक रो के करस्पॉन्डिंग, हर एक रो को मैं कंपेयर करता हूँ पूरे के पूरे टेबल से दूसरे वाले। ठीक है, एक टेबल के रो को दूसरे टेबल के सारे रो से अपन कंपेयर करते हैं। ये आइडिया था जब हम वेयर यूज कर रहे होते थे। लेकिन अगर हम हैविंग के साथ ये इनर क्वेरी लिखें, हैविंग के साथ, तो चेंजेस क्या होंगे ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। तो जब हैविंग के साथ आप लिखते हो ना, तो यार हैविंग कभी अपन यूज करते हैं जब ग्रुप बाय अपन कर रहे हो। तो देखो लेट मी से एक टेबल मैंने लिया, उसको ग्रुप बाय कर दिया ए के करस्पॉन्डिंग। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग ये ग्रुप बाय हो गया है, A1 A1 देन A3 A3, यहाँ पे A1 A1 A3 A3। तो ये ग्रुप बाय कर दिए ए के अकॉर्डिंग। एवरेज ऑफ सी निकालें, तो एवरेज ऑफ सी यार बहुत सिंपल सी बात है, ग्रुप बाय किए तो एक ही एवरेज आएगा। तो ये इसका एवरेज हो गया 55 A1 वाले का, और A3 वाले का एवरेज आई गेस ये हो जाएगा 90 + 80 विल बी व्हाट 170। 170 का आधा हो जाएगा 85 आई गेस। ठीक है, 170 का आधा हो जाएगा 85। ठीक, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आई गेस ये 60 140 150, 150 का आधा इज 75, और ये हो जाएगा 60 और 50 अगेन ये हो जाएगा 110, 110 का आधा ये 55। ये एवरेज निकाल लिया। तो ये क्वेरी क्या करना चाह रहा है, ये क्वेरी क्या करना चाह रहा है अपने को पता है। जब वेयर कंडीशन यूज कर रहे होते हैं तो एक रो को पूरे के पूरे टेबल के साथ अपन मैच करते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप को इसके साथ अपन कंपेयर करें, लेकिन अंदर की क्वेरी भी यहाँ पे कुछ बोलना चाह रही है। अंदर की क्वेरी यहाँ पे ये बोलना चाह रही है कि यार एवरेज ऑफ सी इज व्हाट, एवरेज ऑफ सी इज वाले, ये वाला जो हम लोग का बाहर वाला क्वेरी लिखा है, ये बाहर वाले टेबल के लिए फ्रॉम आर लिखा हुआ है। तो एवरेज ऑफ सी क्या है, 55 है और 85 है। तो 55 है और 85 है। ठीक है, ग्रेटर देन होना चाहिए। हमने बाहर वाली क्वेरी अभी चला ली है, ग्रेटर देन होना चाहिए। अब सिलेक्ट करो एवरेज ऑफ सी फ्रॉम एस वाले टेबल में, जहां पे S.A और R.A बराबर हो। इसका मतलब आप एक काम करो, आप कंपेयर तभी करना जब उसका A जो है वो बराबर है। A जो है बराबर है बोलने का मतलब आप A1 वाले को A1 के साथ कंपेयर करना, A3 वाले को A3 के साथ करना। तो 55 को कंपेयर मारना है 75 के साथ, और 85 को कंपेयर मारना है 55 के साथ। ये दोनों आइडिया, 55 को 75 के साथ, 85 को 55 के साथ। ये बोलना चाह रहा है कि जहां पे R टेबल का A और S टेबल का A बराबर होगा, उसी में से आप एवरेज निकालना, उसी में से एवरेज निकालना और उसके बाद कंपेयर कर देना। ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप बता सकते हो ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है क्या, 55 ग्रेटर देन 75 होता है क्या, गलत बात। मतलब क्या A1 आएगा, नहीं आएगा। क्या 85 बड़ा होता है क्या 55 से, बिल्कुल होता है। इसका मतलब A3 आएगा। तो अपने को सिलेक्ट करना है ऐसा ही A जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो आउटपुट में इसके क्या आएगा, आउटपुट में आएगा A3। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ कोरिलेशन इज इन हैविंग क्लॉज देन फॉर ईच ग्रुप ऑफ आउटर क्वेरी, हर ग्रुप आउटर क्वेरी का हर ग्रुप इनर क्वेरी के साथ कंप्यूट करता। ठीक है, इनर क्वेरी के साथ आउटर क्वेरी का हर एक ग्रुप कंपेयर करता दोनों के साथ। लेकिन यहाँ पे कंडीशन बोल दिया था कि आप तभी कंपेयर करना जब दोनों का A बराबर हो, इसीलिए सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटेशन यहाँ पे हुआ, नॉर्मल कंपेरिजन हुआ। ठीक है, नहीं तो हर एक ग्रुप, पिछली बार क्या था, हर एक रो पूरे टेबल के साथ, हर एक रो पूरे टेबल के साथ। हैविंग में क्या होगा, हर एक ग्रुप
इसके हर एक ग्रुप के साथ, हर एक ग्रुप इसके हर एक ग्रुप के साथ, ये आइडिया यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इनर क्वेरी कितने बार एग्जीक्यूट करेगी भैया, जितने भी ग्रुप होंगे आउटर क्वेरी में। आप समझ रहे हो, जितने भी आउटर क्वेरी में ग्रुप होंगे उतनी बार ही तो चलेगी ना इनर क्वेरी। बिल्कुल सही बात। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है जो कि आप जरूर नोट कर लो। उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, सिलेक्ट SID फ्रॉम स्टूड टेबल वेयर मार्क्स इज इक्वल टू, एक अंदर की क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है सर, इसमें क्या चीज़ है आप बता दो। तो देखो, लेट मी से ये स्टूड टेबल है मेरा, लेट मी से ये मेरा स्टूड टेबल है इस तरीके का। अब अगर आप इनर क्वेरी को देखो, इनर क्वेरी में लिखा है सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूड वेयर ब्रांच इक्वल टू CS। ठीक है, तो अगर मैं आपसे, वैसे तो ये इतना आइडिया समझ में आ रहा है कि हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे अगेन ये स्टूड टेबल को यूज कर रहे हैं, स्टूड टेबल को अपन अंदर भी यूज करें, इसका मतलब कोरिलेटेड क्वेरी है। ठीक है, कोरिलेटेड क्वेरी है तो वेयर मार्क्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या यही आएगा क्या, ऐसे ही मार्क्स सिलेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे ब्रांच CS है, CS ब्रांच यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो सारे मार्क्स आ जाएंगे। ये तो निकल गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या बकवास करें कि नहीं, ये आप मुझे बताना। सिलेक्ट ऐसे SID अपने को सिलेक्ट करना है स्टूड टेबल में से जहाँ पे जो मार्क्स इक्वल टू है ना, वो ये 3 70 90 और 85, 70 90 85। अब भाई ये इक्वल ऑपरेटर अगर आपको पता है, ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, ये इक्वल ऑपरेटर तो यही बोलता है लेफ्ट साइड में कुछ रख दो मेरे, राइट साइड में कुछ रख दो मेरे, तो मैं यार कंपेयर करके बता दूंगा कि ये बराबर है कि नहीं। अब आप खुद सोच के देखो, राइट साइड में अगर मैं 3 वैल्यू रख दूंगा तो क्या ये इक्वल ऑपरेटर कंप्यूट कर पाएगा क्या? बकवास। तो यही बकवास हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे राइट साइड में मल्टीपल वैल्यू निकाल लिए और उसको कंपेयर कर रहे हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट के साथ, जो कि गड़बड़ बात है। ये इक्वल बोलता है कि मुझे आप तभी यूज करना जब राइट साइड में जो क्वेरी आपको रिजल्ट दे रही हो वो सिंगल वैल्यूड हो, इसीलिए यहाँ पे आएगा एरर। नहीं सर, हमको तो ऐसा करना होगा, कभी कभी ऐसा लग जाएगा कि हमको ये मल्टीपल वैल्यू से अपने को कंपेयर करना पड़े, तो उसका भी आइडिया है, उसका भी आइडिया है। तो यहाँ पर से कंक्लूजन ये है कि रिजल्ट ऑफ दिस इनर क्वेरी इज सेट ऑफ मार्क्स नॉट अ सिंगल स्केलर वैल्यू, देयरफॉर कंपैरिजन डायरेक्टली नॉट अलाउड, इसीलिए आ जाएगा एरर। तो सर हमको अगर ऐसा करना होगा तो उसके लिए बना हुआ है ना, उसके लिए हमारे पास SQL फंक्शंस है। SQL फंक्शंस को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इस इक्वल की जगह पे आप इन को यूज कर सकते हो। इन क्या है? इन एक SQL फंक्शन है जिसकी मदद से आप मल्टीपल वैल्यूज को वहां पे कंपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। इसको बोला जाता है SQL फंक्शन नेस्टेड क्वेरीज के लिए। जनरली जहाँ पे कोई कोरिलेशन नहीं होता वहां पे अपन ये यूज कर रहे होते हैं, और जहाँ पे कोरिलेशन होता है वहां पे अपन ये 4th वाला यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जनरली वैसे कर सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, दीज SQL फंक्शन आर यूज टू कंपेयर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ इनर क्वेरी रिजल्ट विद रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ आउटर क्वेरी। तो यहाँ पे हम इन SQL क्वेरीज के फंक्शन को यूज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है लास्ट क्वेश्चन में इक्वल की जगह अगर आप इन लिखते तो आपका काम बन जाता। ठीक है, इन लिखते तो उस केस में ऐसे सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं जिसका मार्क्स 70 90 और 85 है। 70 90 और 85, उस केस में S1 S3 और S5 SID आपको मिल जाती आउटपुट में। ठीक है, और द अबव फंक्शन आर नॉट यूज्ड वेयर इनर क्वेरी रिजल्ट इन सिंगल स्केलर वैल्यू। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट आपको मिल रहा होगा इनर क्वेरी से तो आप क्यों यूज करोगे? उस केस में है ना अपना इक्वल, अपन इसी को यूज करेंगे, अपन बकवास नहीं करेंगे उस केस में। तो मेरे हिसाब से आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया समझ में आया होगा। ये अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि सर ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ये सब कुछ ये आप बता दो, तो मैं आपको बताऊंगा ये अगले वीडियो में, डिटेल में बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अपन चल रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आपको चीज़ें सीखने मिल रही हो तो ज़रूर यार एक छोटा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।